हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं विकास सिंह फ्रॉम सिग्नम क्लासेस पुणे विमान नगर। और बच्चों, जैसा मैंने आप सबको अपने वीडियो प्रोमो में बताया था कि हम सीबीएसई 12th के लिए बोर्ड बूस्टर सीरीज लेके आने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। एक कंप्लीट क्रैश कोर्स गाइडेंस प्रोग्राम होगा जिसमें हम सीबीएसई 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में मैंने सेलेक्ट किया है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है, एक या दो पार्ट में हो सकता है, तो बिना स्किप किए देखना, है ना। और सर यही चैप्टर क्यों? क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में मैं हर साल बच्चों को देखता हूँ स्ट्रगल करते हुए कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर कौन सा हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करें, कहाँ सब्स्टिट्यूशन करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो मैंने 2022 से लेकर 2025 तक के सीबीएसई के जितने लेटेस्ट पीवाईक्यू है वो सब इंक्लूड किया है, ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, है ना। आप एनालाइज कर पाओ कि सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पूछना चाह रही है आपसे और कहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों, एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके स्कूल या आपके क्लासेस में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप रिवीजन कर रहे हो, आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। देखो, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। पहले बेसिक फॉर्मूले आते हैं। बेसिक फॉर्मूले में क्या है? अब जैसा आप सबको पता है कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जस्ट उसका उल्टा कर दो तो इसके सारे बेसिक फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, है ना। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a रेज टू x मल्टीप्लाइड बाई log a, तो इंटीग्रेशन में a रेज टू x डिवाइडेड बाई log a हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है वहां से हमें ट्रिग्नोमेट्री का दो फॉर्मूला मिलता है, साइन और कॉस का फॉर्मूला, है ना। बाकी देखो, सेक, टैन, कॉट और कॉसेक का फॉर्मूला हमें नहीं मिला हुआ है। वो फॉर्मूला हमें कहाँ मिला था? सब्स्टिट्यूशन मेथड में, है ना। जब हम सब्स्टिट्यूशन वाले एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहां पे हमें टैन, सेक, कॉट और कॉसेक का फॉर्मूला मिला था। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हम कैसे फॉर्मूला याद करें, स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा ट्रिक। स्पेशल इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक होता है। 3 फॉर्मूला बिना रूट का है और 3 फॉर्मूला रूट वाला है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि भैया डिनोमिनेटर में 2 कैरेक्टर होंगे, एक होगा एक्स स्क्वायर और दूसरा होगा ए स्क्वायर, है ना। और प्लस और माइनस साइन यूज करके हमें डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन तैयार करना है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में प्लस साइन यूज करेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बन सकता है। अरे भाई, दोनों सेम है। तो एक ही कॉम्बिनेशन बना प्लस साइन यूज करके। माइनस साइन यूज करेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक का 3 कॉम्बिनेशन बनता है। तो इनको डिनोमिनेटर में रख देना बिना रूट का और एक बार विथ रूट रखना, तो टोटल 6 फॉर्मूले बनते हैं, है ना, स्पेशल इंटीग्रल के। ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सिमिलरली 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूला है ना। एक मिनट, जो माइनस का फॉर्मूला है क्या? 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों में, है ना, तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे 1/2a log आता है। 1/2a log, यहाँ पे भी 1/2a log आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर में लिख दो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए। अच्छा, इसमें एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है, यहाँ पे ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद है। ठीक है, फिर रूट वाले फॉर्मूले होते हैं, इनको भी आप याद कर लेना, है ना। मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल है ना। प्रोडक्ट रूल है जिसमें हम किसी 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। u1 to v, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर सबका एक साथ इंटीग्रेशन होगा। यहाँ इंटीग्रेशन का इन्वर्जन था। अच्छा, u into v में हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं कि कौन सा हमारा पहला फंक्शन होगा, कौन सा दूसरा फंक्शन होगा। तो उसके लिए आइलेट का रूल है। ठीक है, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल वाले एक्सरसाइज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है। जब मैं कराऊंगा तो इसको एक बार और रिवाइज करा दूंगा। e रेज टू एक्स एफ एक्स
प्लस एफ डैश एक्स, ई रेज टू एक्स रहेगा, फंक्शन रहेगा और उसी का डिफ्रेंसिएशन रहेगा, तो हम डायरेक्टली उसे ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूले का प्रूफ कहाँ से मिला था? हाँ, जब हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे तो ये प्रूफ हो सकता है। और दो और फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई में, है ना, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन है, जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा तो इस टॉपिक को भी रिवाइज कर लेंगे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन हम रिजॉल्व करते हैं। तो चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा इसको मैं इंक साइज छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है पुराने साल के पेपर से, 2025 के पेपर में सेट 7 में आया हुआ था। अच्छा, ये सेट 7 जो लिखा हुआ है ना, देखो सीबीएसई जब भी एग्जाम लेती है तो बहुत सारे सेट्स में क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है। सेट 1 से लेके सेट 7 2025 में आया हुआ, तो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया होगा, कर लिया होगा अपने नोटबुक में। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज़ किया होगा आपने, है ना। तो क्या दिया हुआ है, e रेज टू 9 log x माइनस e रेज टू 8 log x अपॉन e रेज टू 6 log x माइनस e रेज टू 5 log x। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि बेस में e है और log का बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब इस log का बेस भी e है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, बस ये 9 नहीं होना चाहिए। तो 9 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये x का पावर बन जाएगा, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, e रेज टू log x रेज टू 9 माइनस e रेज टू log x रेज टू 8 divided by e raised to log x raised to 6 minus e raised to log x raised to 5। तो हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, कि ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, log m raised to n is n log m, है ना। हमने log में पावर वाले प्रॉपर्टी को यूज कर लिया कि log m का पावर n होता है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ये पावर भी बन सकता है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये भाई साहब एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अब आफ्टर कैंसलेशन हमारा फंक्शन हो गया है सिंप्लीफाई, x रेज टू 9 माइनस एक्स रेज टू 8 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 6 माइनस एक्स रेज टू 5 इंटू dx, है ना। अब क्या करोगे, यहाँ से मुझे दिख रहा है ना कि ऊपर से हम x रेज टू 8 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया कॉमन, बचा क्या यहाँ पे x माइनस 1, और यहाँ से x रेज टू 5 कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस 1। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल होकर x रेज टू 3 बन जाएगा, और इसका आंसर हो गया x रेज टू 4/4 प्लस c। बहुत सारे बच्चों को हंसी आ रही होगी कि सर आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन करा दिया, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है, x रेज टू 4/4 प्लस c। वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, √1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी 2025 के सेट 5 में आया हुआ था 1 मार्क्स के लिए। तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब आपके टीचर ने या आपने भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो, हमें रूट से पहले तो बाहर निकालना है, और ये बेसिक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो साइन या कॉस का फॉर्मूला यूज होगा, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि इस प्रॉपर फंक्शन को हम रूट से बाहर निकालें, तो हमें इसको कहीं ना कहीं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, अब देखो साइन एक्स अगर ब्रेक होगा, सबसे पहले हम साइन एक्स पर फोकस करते हैं। साइन एक्स अगर ब्रेक होगा तो हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो हम 1 को भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अरे भैया 10th में पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब देखो साइन एक्स हाफ एंगल में ब्रेक हुआ तो हम 1 की जगह पे भी हाफ एंगल ही यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या, हमारा 1 प्लस साइन एक्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हम यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया √cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया। देखो ऐसा कोई कंडीशन दिया हुआ है नहीं तो हम मॉड वगैरह लेंगे नहीं, तो हो गया ये cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू dx। यहां तक कोई कंफ्यूजन भाई विवेक, कोई कंफ्यूजन? अभी ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बताओ cos x/2 का इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, cos x/2, है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x।
तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि जो एक्स का कोइफिशिएंट होता है उससे हमें डिवीजन करना होता है ना। और साइन एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू का माइनस कॉस एक्स बाई टू, और x का कोइफिशिएंट 1/2 है तो हम यहाँ पे 1/2 से डिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 ऊपर जाना है, यहाँ से भी 2 ऊपर जाएगा, 2 को कॉमन ले लेना भाई साहब, तो ये हो गया साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस, कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुझे लगता है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, देख लो, है कोई डाउट? डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हो, पहले तो बेसिक फॉर्मूले यूज करके या ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन इंडेफिनाइट में जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना होता है वैसे वैसे आपको मैनिपुलेशन सीखना होता है, समथिंग कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना, है ना। तो ये मैनिपुलेशन के ऊपर बढ़िया सा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 का 3 मार्क्स के लिए आया हुआ था। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि ये हमें आना चाहिए, मे भी आ सकता है ना, रिपीट हो सकता है। तो क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर में है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में है एक्स एक्स प्लस साइन एक्स। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे साइन एक्स है, ऊपर में कहीं x है नहीं, यहाँ पे cos x का, cos x के पहले x आ रहा है, क्या करे भाई, साइन एक्स है, x प्लस साइन एक्स है। मैं क्या करता हूं, यहां पे इसमें x ऐड कर देता हूं और x सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में मैंने x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में मुझे x प्लस साइन एक्स दिख रहा था वो न्यूमरेटर में भी दिखने लगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 टर्म मिले, एक ये वाला टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x प्लस साइन एक्स, है ना। और यहां से अगर हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे, है ना, अगर हम यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करो, दोनों टर्म को अलग अलग कर दो, x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अलग अलग कर दिया, इंटू डी एक्स माइनस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। हाँ जी, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे x और x कैंसिल कर दिया, है ना। तो पहले टर्म में बचा dx अपॉन x और दूसरे टर्म में बचा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एक कुछ बचा, ठीक है। मिला क्या हमें, अब देखो इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। और हम दूसरे टर्म के बारे में सोचते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे ना तुम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने बताया था ये PYQ सीरीज है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ ना कि आपने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की होगी, यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनका पूरा प्रैक्टिस हो गया, ये बस PYQ प्रैक्टिस सीरीज है ना। तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 1 बाई 1 करके टॉपिक को हम अलग लेक्चर में करेंगे। अगर आप समथिंग आपको नीड है, जैसे ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहे कि कैसे डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो गया, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या करोगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस साइन एक्स है ना। और हमें देखना होता है कभी कभी कि जो फंक्शन हमारे डिनोमिनेटर में है क्या उसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। हाँ जी बिल्कुल है, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अगर हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन है और उसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर को t ले लेना, तो उसी का मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, डिफरेंशिएशन करोगे तो डिनोमिनेटर में dt आ जाएगा और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ फंक्शन। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, तो आपको नीचे में फॉर्मूला मेंशन करना होगा कि हाँ जी हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। कैसे दिखा हमें,
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, तो नीचे में फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो हमने यूज कर लिया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। आई होप एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन था और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू लॉग साइन एक्स। अच्छा, हो जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, यू इंटू भी मत करना भाई, है ना। थोड़ा सा ये करना है, लॉजिक यूज करना है कि ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि लॉग का बेस कुछ नहीं दिया हो तो लॉग का बेस ई होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे cos क्यूब एक्स ई रेज टू लॉग साइन एक्स, राइट। ठीक है, लॉग का बेस कुछ नहीं होता है तो ई होता है, ई और लॉग ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हो गया cos क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमें मिल गई दो चीज़ें, cos क्यूब एक्स और साइन एक्स। क्या आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करने के लिए सोच रहे हो? नहीं, मत सोचो, सब्सटीट्यूशन सोचो। ठीक है, अगर हम साइन एक्स को t ले लेते हैं तो क्या होगा, cos x dx dt होगा, है ना। लेकिन एक और cos स्क्वायर x बच जाएगा, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम cos x को t लेते हैं, अगर हम cos x को t ले लेते हैं तो फिर ये ईजिली सॉल्व हो सकता है, राइट। अगर हम cos x को t ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है, देन आई विल बी इक्वल टू, हमने क्या लिया, cos x को t लिया था तो एक टी क्यूब हो गया, और साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस डी टी। माइनस साइन को भैया बाहर ले लो, तो ये हो गया टी क्यूब इंटू डी टी, और एक क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई, है ना। समझ में आ रहा है, आप cos x को भी t ले सकते थे, लेकिन हमें ये देखना है कि हम जिसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं उससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है या थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो cos x को t लेते तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए हमने क्या लिया, सॉरी साइन x को t लेते तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम cos x को t ले लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन होने के बाद गायब हो सकता है और dt बन जाएगा, है ना, वही हो रहा है यहाँ पे। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस टी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो यहाँ पे t की जगह हम फिर से क्या लिख देंगे, cos रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, और देखो ये ओपन डिफरेंशिएशन है, ओपन डिफरेंशिएशन में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। अरे दोनों साथ डिफरेंशिएट कर दो भैया x के रिस्पेक्ट में, है ना। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स, और dx इधर आ जाना है, वही तो किया मैंने, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट जाना होगा हमें। चलो, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे आपने आर डी शर्मा की बुक में देखी होगी कि पहले, जैसे आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल में, उन्होंने पहले दिया हुआ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है ना। और ये आया हुआ है 2023 के सेट 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ है नहीं और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है cos x माइनस ए cos x माइनस बी। डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, है ना, तो डिनोमिनेटर को कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करके कोई फायदा होगा नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मैनिपुलेशन करना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आराम से देखो। ठीक है, मैंने ये लेक्चर में भी पढ़ाया था, है ना। हम देखो, नीचे में है cos x माइनस ए cos x माइनस बी, तो हम ऊपर में cos भी ले सकते हैं और साइन भी ले सकते हैं। चलो ऊपर में मैं ना साइन ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और साइन a माइनस बी से मैं डिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, साइन ऑफ a माइनस बी से डिवीजन। अच्छा, इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल से तुम मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते हो कि अंदर में किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर में डिवाइड कर रहे हो। देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो तुम कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो, वेरिएबल से नहीं होगा, है ना। अगर कोई वेरिएबल से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड अंदर ही करना होगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर, बाहर नहीं कर सकते। तो साइन a माइनस बी से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और यहाँ पे आ गया cos x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना है एक बार, साइन a माइनस बी है बट यहाँ पे x और x है। जैसा मैंने बताया कि हम
अगर जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही डिवाइड करेंगे, तो वेरिएबल से तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता। तो मैंने ऊपर में x वाला टर्म नहीं लिया, मैंने सिर्फ कांस्टेंट लिया, a और b को लिया। हमें x को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना होगा, है ना। 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे है x माइनस a x माइनस बी, मुझे x को लाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x माइनस बी को लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस x माइनस a। देख लेना भाई एक बार, सही लिखा क्या मैंने? क्या किया मैंने, x ऐड करके x सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी भी डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस a हो गया और ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा एंगल मिल गया x माइनस बी और x माइनस ए, जो नीचे वाला एंगल है, ठीक है। अब इसको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से आप क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, और फिर देखिए क्या होता है, साइन x माइनस ए। देखो ये साइन a माइनस बी के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, तो क्या होता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है, साइन b डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई कॉस x माइनस b इंटू डी एक्स। समझा क्या? हमने क्या किया, जानबूझ के ऊपर में डिनोमिनेटर से मिलता जुलता एंगल क्रिएट किया, क्योंकि जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तो समथिंग वो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में नहीं आएगा और उसे ब्रेक करके कैंसलेशन नहीं कर सकते, तो ये जरूरी हो जाता है। अब क्या करो, ये दो टर्म मिल गया है न्यूमरेटर में, इन दोनों को अलग अलग कर देना, 1 अपॉन साइन a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी कॉस x माइनस a डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b माइनस कॉस x माइनस b साइन x माइनस a डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b। अलग अलग कर दिया क्योंकि जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कॉस x माइनस ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से कॉस x माइनस बी कॉस x माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पे क्या बचा है साइन और नीचे में क्या बचा है कॉस, साइन और कॉस का, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन का एंगल और कॉस का एंगल, दोनों का एंगल सेम है, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan x माइनस बी, tan x माइनस बी इंटू डी एक्स, और यहाँ पे साइन बाई कॉस फिर से क्या हो जाएगा, tan x माइनस ए इंटू डी एक्स, हो गया। अब देखो ऐसा हम नहीं करते तो ये प्रॉपर इस फॉर्मेट में नहीं आ पाता। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, किसका फॉर्मूला यूज होगा, tan का। tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, tan का फॉर्मूला देखो, tan का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log ऑफ sec x, क्या होता है, log ऑफ sec x होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 1 अपॉन साइन x a माइनस बी, पहले टर्म का आंसर क्या मिलेगा, log sec x माइनस बी, और दूसरे टर्म का क्या मिल गया, log sec x माइनस a, ठीक है। डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग m माइनस n, क्या होता है, लॉग m बाई n, ठीक है। मैंने लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया, सिंपल सा, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है ना। तो डिनोमिनेटर में था cos x माइनस ए cos x माइनस बी, हम इसको तो ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक करना भी नहीं चाहिए, ब्रेक करेंगे तो बड़ा ही डेंजर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि न्यूमरेटर में समथिंग कुछ तो ऐसा करे कि इसका ये वाला एंगल आ जाए, और फिर उसको ब्रेक वगैरह करके कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करके ब्रेक करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, आया भाई समझ में? हाँ किया तो था क्लास में, ओके ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इससे नोट डाउन कर लेना। मैं सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं दो बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जिससे परफेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये भी 2023 के
सेट 2 में आया हुआ है 3 मार्क्स के लिए, डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस अल्फा, है ना। अब देखो ये एक अंडर रूट में है, ऊपर से साइन का पावर क्यूब एक्स है, फिर एंगल है कॉस एक्स माइनस अल्फा। कैसे सॉल्व करोगे, खुद से ट्राई करो। पहले जो वीडियो देख रहे हैं वो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, क्या करोगे भाई साहब इस क्वेश्चन में। अब देखिए अच्छा, इस साइन क्यूब एक्स को, साइन को आप बाहर निकालने के लिए सोच रहे हैं, है ना। तो क्यूब है, अगर इवन पावर रहेगा तब तो बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसको आप बाहर निकाल लो, और बाहर निकालने के लिए आप इसमें साइन से मल्टीप्लाई करके अंदर में ही साइन से डिवाइड कर देना, ठीक है। साइन क्यूब एक्स, अगर हम एक साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 4x हो जाएगा, और फिर होगा कॉस एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स, डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि ये साइन रेज टू 4 बाहर होके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अंदर में क्या बच गया, कॉस एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स। और अगर हम इस साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर में आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे में अगर हम इसे ब्रेक कर दे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करके, तो क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ओके, कर दिया भाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ आ रहा है क्या सब्स्टिट्यूशन जैसा। आई इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब देखो ये दो टर्म हुए, आप दोनों को अलग अलग करोगे तो कॉस बाई साइन कितना हो जाता है, कॉट, तो यहाँ पे हो गया कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉट एक्स, और यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा साइन अल्फा। इससे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। पहले हमने ये जो साइन था इसको रूट से बाहर निकाला, ऊपर जाके वो कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया, ठीक है, नीचे में साइन एक्स था, हमने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया कॉट एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स। सुनो, तुम्हें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन सोचना है। अगर हम इसे t सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन हम तभी करते हैं जब एक फंक्शन प्रेजेंट हो और उसका डिफरेंशिएशन भी वहाँ पे, है ना। थोड़ा बहुत उसमें कांस्टेंट का मैनिपुलेशन चल सकता है। तो अगर हमें कहीं दिख गया कि कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में या मे बी न्यूमरेटर में और उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद है वहाँ पे, तो हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन ट्राई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, कॉस अल्फा कॉट एक्स प्लस साइन अल्फा को t ले लेना है। ले लिया भैया t, है ना। एक बार देख लेता हूँ साइन, हाँ चलो साउंड सही चलिए, ठीक है। तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। और साइन अल्फा ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमने दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ओपन डिफरेंशिएशन। अब देखो न्यूमरेटर में था कॉसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हम LHS में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रखेंगे, बाकी सबको हम RHS में शेयर कर देंगे। तो माइनस साइन इधर आया तो माइनस डी टी, और कॉस अल्फा आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और कॉस को ऊपर ले लो भाई, तो माइनस सेक अल्फा इंटू डी टी हो गया। अब ये सारी चीज़ें हम अपने इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो रहा है, माइनस साइन सेक अल्फा इंटू डी टी हो गया, ठीक है। सेक अल्फा को भी बाहर ही ले लो क्या, हाँ कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो सकता है। तो माइनस सेक अल्फा, ऊपर में डी टी बच गया और नीचे में क्या बचा। अब अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, मैं करके बता दूँ, ओके ठीक है। अंडर रूट टी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी का पावर -1/2 इंटू डी टी, और हम यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज कर देंगे, x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये हो गया माइनस सेक अल्फा टी, माइनस हाफ प्लस 1 करोगे बच्चों हाफ हो जाएगा, और नीचे में भी हाफ हो गया प्लस सी, और इस 2 को आप ऊपर लेके जाओ तो ये हो गया -2 सेक अल्फा अंडर रूट टी प्लस सी। सो दिस इज -2 सेक अल्फा अंडर रूट टी। टी में क्या था भाई, हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, हमने कॉस अल्फा कॉट एक्स प्लस साइन अल्फा को टी लिया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, 1 मिनट। तो -2 सेक अल्फा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट कॉस अल्फा कॉट एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मैंने बोला ना थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार बुक उठाओ, सारे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। इस लेक्चर में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस करने वाला हूँ, पैटर्न समझाने वाला हूँ। तो पैटर्न यहाँ पे क्या था, पैटर्न यहाँ पे ये था कि हमें देखना है कि हम अपने डिनोमिनेटर को कितना सिंप्लीफाई कर सकें, है ना, जिससे सब्सटीट्यूशन करना ईजी हो जाए। तो एक बच्चे ने बताया कि सर आप इसको पहले तो बाहर निकालिए, बाहर निकालने के लिए इसका इवन पावर करना जरूरी था। तो मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये बाहर हो गया, ऊपर जाके कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। और जब मैंने कॉस एक्स माइनस अल्फा को ब्रेक किया तो ये समथिंग ऐसा आया। और फिर हम इसको सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो ये कॉट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी कांस्टेंट टर्म बचेंगे। और कॉट का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर होता है, तो नीचे कॉट है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो मैंने इस पर्टिकुलर टर्म को टी ले लिया और फिर ये इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, टोटल 56 स्लाइड्स है ना। थोड़ा फास्ट तो जाना होगा। कितना टाइम हो गया, अभी आधा घंटा हो चुका है। हाँ जी, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, CBSE 2014 में आया हुआ है ना। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड किया है। ये आपको आना चाहिए कि अगर साइन और कॉस दोनों एक साथ हो, है ना, दोनों का बड़ा बड़ा पावर हो, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन है। साइन का पावर 6x डिवाइडेड बाई कॉस का पावर 8x इंटू dx। ठीक है, अच्छा देखो, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ट्राई करो कि फंक्शन तुम्हारा जितना से ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई हो पाए। ऊपर में साइन का पावर 6 है, नीचे में कॉस का पावर 8 है। कॉस के पावर 8 को अगर तुम ब्रेक करोगे तो ये कॉस के पावर 6 में आ सकता है। कैसे, साइन रेज टू 6x अपॉन कॉस रेज टू 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहले तो हमने इसे क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से ब्रेक किया। ब्रेक करने से फायदा क्या होगा, साइन अपॉन कॉस ये tan रेज टू 6x हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया, खत्म, एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, tan x को t ले लो तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, वो dt बन जाएगा, है ना। तो करना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x को t ले लेंगे। tan x को t लिया तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और ये हो गया t का डिफरेंशिएशन dt। ठीक है, और फिर हमारा क्वेश्चन हो गया t का पावर 6 इंटू डी टी, एंड नाउ दिस इज t रेज टू 7 अपॉन 7 प्लस c। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या, अरे करना पड़ेगा, पढ़ाया ना भाई बहुत बार। ठीक है, स्लो पढ़ाता हूँ। कॉस रेज टू 8x था, इसको मैंने 6 और 2 में ब्रेक किया। साइन बाई कॉस tan रेज टू 6x, ये ऊपर लेके जाओगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया। अब देखो tan है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि हम अगर tan x को t लेंगे और फिर अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर, अरे यार, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, है ना, और dt, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, dx को इस साइड लिख दिया तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया। अब ये देखो, ये भाई साहब शहीद हो गए, है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, ये t रेज टू 6 और इसका इंटीग्रेशन हो गया, x रेज टू n का फॉर्मूला यूज किया, t रेज टू 7 अपॉन 7 प्लस c। t क्या था तुम्हारा, tan x को t लिया था आपने, है ना, तो यहाँ t की जगह आपको tan x रखना होगा, तो tan रेज टू 7x अपॉन 7 प्लस c। ठीक है, ये 3 मार्क में आया हुआ है, वैसे 2 मार्क वाला क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो अब यहाँ से हम स्पेशल इंटीग्रल, हमने थोड़े से बेसिक इंडेफिनाइट के क्वेश्चंस देख लिए, हमने सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देख लिया, अब हम यहाँ से स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन करने से पहले एक बार स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला देख लेना भाई, ये मैंने लेक्चर के शुरू में ही दिखा दिया था आपको फॉर्मूला। ठीक है, ये 6 के 6 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अच्छा, इन सारे फॉर्मूले में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इस पे बेसिक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन सकता है कि इंटीग्रेट
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर रखो और 9 को 3 का स्क्वायर कर दो। समझ में आ रही है बात, है ना। अच्छा, मैं जो स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन करता हूँ वहाँ पे मैं हमेशा x का कोएफिशिएंट 1 रखता हूँ। अगर कुछ है ऐसा तो मैं उसे कॉमन लेके बाहर कर लेता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। अब आप इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, ए की जगह 3 है तो आप लिख देंगे 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया स्पेशल इंटीग्रल का। बट क्या इतने सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं? नहीं, वहाँ पे 2 टर्म नहीं दिया रहेगा। जैसे एक क्वाड्रेटिक का 2 टर्म है, हमारे क्वेश्चन में जनरली क्वाड्रेटिक के 3 टर्म दिए होते हैं, है ना। ये 2 टर्म में नहीं दिया, एकदम हलवा जैसा नहीं दिया रहेगा, ये 3 टर्म में दिया रहेगा, प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन में दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है और फिर फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, जैसा आपने बेसिक एंड डेफिनाइट में पढ़ा होगा कि भाई साहब cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी होता है। ठीक है, cos x का, और इस x की जगह पे अगर मान लो 2x प्लस 3 रहा, है ना। x क्या है, लीनियर है, तो लीनियर की जगह कुछ भी लीनियर हो सकता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा sin 2x प्लस 3। जब तक ये लीनियर है सेम रूल हम फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे x के कोएफिशिएंट से आपको डिवीजन करना है, तो इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होने वाला है और मुझे लगता है कि आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ऊपर में dx है, नीचे में रूट में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को हमें मैनिपुलेट करके बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पहले 2 टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, dx अपॉन, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बनाने के लिए ट्राई करो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो ऊपर में है dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस साइन। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अगर माइनस रहे तो यहाँ माइनस साइन होगा, तो हमें पहले ढूंढना है ए स्क्वायर, फिर निकालना है 2a, फिर निकालना है b और फिर निकालना है b का स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर, हमारा ए स्क्वायर तो मिल गया, तो ए स्क्वायर जैसे ही मिला तो 2a होना चाहिए, तो 2a तो है 2 इंटू एक्स, और फिर b होना चाहिए, तो हमें 2x, ये जो मिडिल वाला x वाला टर्म होता है उसको 2ab बनाना होता है। तो हमें 2a तो मिल चुका है, तो b बनाने के लिए क्या करेंगे, मतलब 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं और हमें b मिल जाएगा, मिल गया b। ठीक है, तो 2a भी मिल गया और फिर 1 को हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, है ना। तो एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड किया, हमने एक्स्ट्रा 1 ऐड किया, तो हम एक एक्स्ट्रा 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये हमारा ये टर्म x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और -3 -1 -4 बना, और -4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाबा इस माइनस साइन को क्या करें, इसको हम बाहर ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा, तो हम माइनस साइन को फिर से इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो गया और ये वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आपको लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, हाँ या ना, दिखा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हमने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज किया और इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। भाई फॉर्मूला याद कर ले, अक्टूबर खत्म होने वाला है, अभी फॉर्मूला याद नहीं किया तो बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ओके। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स लीनियर है ना, तो यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 है, तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, 56 स्लाइड से अभी हम 18 वाले पे है ना, और लेक्चर कितने देर का हो चुका है, 39 मिनट्स का, 2 पार्ट में करना पड़ेगा। हाँ चलो भाई,
अच्छा, स्पेशल इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने क्या बताया कि पहले तो एक सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे क्वेश्चन हो सकता है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे होता है। उसका जो नेक्स्ट वर्जन होता है, पहले हमें सब्सटीट्यूशन करना होता है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर उसे स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है। ये आपने भी अपने क्लास में पढ़ा होगा और मैंने भी अपने क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है बच्चों, और साथ में हमें थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन भी करना है। देख रहे हो, log x का स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4। अब log x दिख रहा है एक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है log x का 1/x, मुझे 1/x भी दिख रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पहले सब्सटीट्यूशन करके कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे log x को t ले लेंगे और फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और फिर ये हो गया 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, मैंने इस बार दोनों साइड डिफरेंशिएट करके लिखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं ओपन डिफरेंशिएशन कर रहा था, है ना, log x 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस बार मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा। अब देखो dx बाई एक्स को हम क्या लिख लेंगे, dt, और फिर देखिए यहाँ पे है log x का स्क्वायर, हम इसे लिख लेंगे t स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा इसे 3t, और फिर मैं इसे लिखूंगा 4। तो पहले सब्सटीट्यूशन किया हमने, और सब्सटीट्यूशन करके अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कन्वर्ट कर देंगे दो अलग अलग टर्म में, है ना। चलो, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए पहले हमें अपना ए स्क्वायर ढूंढना होता है। मिल गया हमारा ए स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर मिल गया तो 2a भी होना चाहिए। 2 तो है नहीं, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। टी, तो 2 से हमें डिवाइड भी करना होगा। 2 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। देखो 3t तो ऑलरेडी था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो ये देखो 2a, और a वाला टर्म मिला हमारा b, तो b का स्क्वायर होना चाहिए। एक मिनट भाई, 2, अरे यार सॉरी, क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, 2ab, तो b का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने कितना ऐड किया बच्चों, हमने 9/4 ऐड किया। 3/2 का होल स्क्वायर मैंने हमने 9/4 ऐड किया, तो हम 9/4 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब ऐसा करने से ये बन गया t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 16 माइनस 9 -25/4 बना, -25/4। और कुछ है स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मेट में आते हुए दिख रहा है, a बन गया हमारा एक्स स्क्वायर, और इसे a स्क्वायर बनाना है तो हम इसे लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे यूज करना होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस वाला फॉर्मूला हो तो पहले लिख लेना 1/2a लॉग, ठीक है। और देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो ऊपर में माइनस आता है और नीचे में प्लस आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे a की जगह 5/2 है तो 1/2a, तो a की जगह 5/2 हमने रख दिया, लॉग x माइनस ए t माइनस 3/2 माइनस 5/2 हो गया, और फिर ये हो गया t माइनस 3/2 प्लस 5/2 प्लस, ओके। 2 और 2 को आप कैंसिल कर लीजिए, सो दिस इज 1/5 लॉग। अब आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, ये 2 हो गया, सो दिस इज 2t माइनस 3 माइनस 5, और यहाँ पे 2 हो गया, दिस इज 2t माइनस 3 प्लस 5 प्लस 6। अब बचा नहीं है कुछ, इंटीग्रेशन हो चुका है, बस हमें सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज 1/5, 2 को कैंसिल कर दो, 2t माइनस 8 1/5 लॉग 2t माइनस 8, और नीचे में क्या बच गया 2t प्लस 2, 2t प्लस 2 प्लस 6। कुछ और कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज 1/5 लॉग t माइनस 4 अपॉन t प्लस 1। क्या किया मैंने, 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से और कैंसिल कर दिया। सो दिस इज 1/5 लॉग, भैया अब t क्या था, t हमारा log x था, तो फिर से वापस पुट करना होगा t का वैल्यू, log x माइनस 4 अपॉन log x प्लस 1 प्लस c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
ठीक है, क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले सब्स्टिट्यूशन किया, फिर स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज किया, है ना। एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना जल्दी से, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाना है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। हाँ जी, 2024 का है क्वेश्चन, स्पेशल इंटीग्रल का है, लेकिन देखो इससे पहले वाले दो क्वेश्चन हमने जो किए हैं, है ना, एक क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन, यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, डायरेक्टली डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन था। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्या करेंगे भाई, है ना, तो एक स्लाइड में इंक्लूड कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि अगर हमारा न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, वो या तो रूट में हो सकता है या बिना रूट में, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना। क्या पढ़ाया था बच्चों मैंने अपने रेगुलर क्लास में कि अगर ऐसा हो तो हम लीनियर फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके टीचर ने भी ये पढ़ाया होगा कि ऊपर में लीनियर और नीचे में क्वाड्रेटिक हो तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, px प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। क्या किया हमने, लीनियर को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया। लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। या तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट को यूज नहीं करोगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है जो मैंने आपको बताया। क्या करना है आपको, लीनियर को क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट करके और फिर कन्वर्जन करना है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हमारा लीनियर फंक्शन यहां पे क्या है बच्चों, 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस म्यू। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस म्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है और फिर से यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब LHS और RHS को आप इक्वेट कर देना। यहाँ पे x का कोइफिशिएंट 2 लैम्डा है, x का कोइफिशिएंट 3 है, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 3/2। सिमिलरली यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 5 है, 2 लैम्डा की जगह 3/2 पुट कर दो, प्लस म्यू इक्वल टू 5, 2 कैंसिल, तो म्यू का वैल्यू 5 माइनस 3 2 हो गया। लैम्डा का वैल्यू 3/2 आया, म्यू का वैल्यू 2 आया, तो 3x प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 3/2, 2x प्लस 2, म्यू की जगह हम क्या लिख देंगे 2, है ना। अब इसको तुम फिर से सॉल्व करोगे ना, इसको RHS को, तो फिर से ये ऐसा आ जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात। बट हमें ये कन्वर्ट करके मिलेगा क्या, ये हमें कन्वर्ट करके मिलेगा क्या, 3x प्लस 5 को हमने लिख दिया 3/2, 2x प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दो टर्म मिला, पहला टर्म दूसरा टर्म। हम पहले फर्स्ट टर्म पे फोकस करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x का 2 होता है। समथिंग है दिख रहा है क्या कि नीचे में फंक्शन है, ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन है। हाँ जी, तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा कन्वर्ट किया है ना। तो अलग अलग कर लो, दो टर्म है तो 3/2 दैट इज दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, अलग अलग किया। 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 2 को बाहर रख लेते हैं, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, है ना। दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं। पहले मैं I1 को सॉल्व करूंगा, फिर I2 को सॉल्व करूंगा, और फिर यहाँ पे दोनों का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ से I1 में ले लेता हूँ, I1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स।
और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन यूज कर लेंगे। ठीक है, किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर को t ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को हम t ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x का 2 होता है, इस साइड में dx लिख दो, इस साइड में dt, ओपन डिफरेंशिएशन है ना। तो I1 इज इक्वल टू, अब देखो पूरा न्यूमरेटर dt बन गया, डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट टी, है ना। अब इसको आप ऊपर लेके जाइए, तो t का पावर -1/2 इंटू डी टी, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज कर दीजिए आप, -हाफ प्लस 1 हाफ, -हाफ प्लस 1 हाफ प्लस सी, 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया अंडर रूट टी प्लस सी। सो I1 का वैल्यू आया 2 अंडर रूट टी, टी क्या लिया था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, I1 का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब हमें फिर I2 का वैल्यू निकालना है। I2 क्या है, स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मतलब हमें फिर से क्या करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होगा। देखते हैं, चलो यहाँ तक क्या करना है, एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, है ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा। हम कहाँ हैं अभी, यहाँ पे, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ओके, I2 क्या था बच्चों हमारा, और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, a का स्क्वायर मिल गया, 2 इंटू एक्स, यहाँ पे 1 रखना होगा, फिर 1 का स्क्वायर कर दो, मैंने एक्स्ट्रा 1 ऐड किया तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो गया। तो हम इसे कुछ लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 है तो तुम लिख दो रूट 3 का स्क्वायर। तो भाई साहब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है देख लो एक बार, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा, ये दोनों फॉर्मूला मुझे बहुत इजी लगता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स लिख दो, फिर प्लस अंडर रूट में जो डिनोमिनेटर में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया, अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमारा I2 हो गया लॉग x की जगह x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख दिया, प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको C2 ले लेता हूँ और इसको मैं C1 ले लेता हूँ, है ना। अब देखो इसे रूट वाले टर्म को फिर से तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस C2। अब आपको क्या करना है, अब आपको I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन में 2 में पुट कर देना, पुटिंग I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 क्या था, I इक्वल टू 3/2, I इज इक्वल टू 3/2। I1 का वैल्यू क्या है बच्चा, I1 का वैल्यू है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस I2 का वैल्यू, I2 से पहले कोई कोएफिशिएंट था क्या, हाँ 2 था, 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, C1 और C2 दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, मैंने C लिख दिया, 2 और 2 को कैंसिल कर दो और ये आ गया I का वैल्यू, I का वैल्यू आ गया 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर, है ना।
तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से सॉल्व करो, है ना। पैटर्न समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाना है। क्या भाई, यहाँ पे ऊपर में लीनियर और नीचे में क्वाड्रेटिक दिखा तो आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। क्या, लीनियर इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालना है, इसमें पुट करना है, फिर इसको इंटीग्रेशन में पुट करना है। यहाँ से दो टर्म मिलेंगे, एक टर्म हमेशा क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, नीचे में एफ एक्स रूट में रहेगा, ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, और दूसरा टर्म जो होगा वो स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 1 घंटा होने वाला है, हाँ दूसरा लेक्चर है आधे घंटे बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। दो पार्ट कर लेते हैं ना इसका, एक पार्ट 4 घंटे या 3.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का दो पार्ट कर लेते हैं, आपके लिए भी इजी होगा। 3 घंटे का वीडियो देखोगे तो स्किप मार के भाग जाओगे यार, है ना। ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, 2024 में सेट 5 में आया हुआ है ना। आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करोगे, ठीक है। फिर उसको स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मेट में लाओगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि भैया तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट एग्जाम में, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को टाइप करके लाया हूँ, है ना। पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप उस पर व्हाट्सअप करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क में करना है बच्चों, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए ना अभी, ठीक है। मैनुपुलेट करने वाला कि 3 टर्म है, उसको मैनुपुलेट करके कैसे 2 टर्म में लाते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, है ना। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको अभी खुद से ट्राई करना। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा है, अभी बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 3 sin x माइनस 2 है, यहाँ पे cos x है, cos x dx, अच्छा नीचे में cos स्क्वायर x है, sin x है, तो हम यहाँ पे sin x को t ले या cos x को t ले, है ना। अगर मैं cos x को t ले लेता हूँ तो इसका कुछ हो जाएगा, बट इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। समझ में आ रही है बात, तुम एनालाइज कर पा रहे हो यहाँ पे, हाँ कैसे होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है, sin x भी है, तो हमें cos स्क्वायर x को sin x के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो दो सब्सटीट्यूशन तो नहीं होगा ना। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे sin x भी है और cos स्क्वायर x है, तो हम cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हम sin x को t ले सकते हैं। अगर हम sin x को t ले लेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्या करोगे तुम, यहाँ पे 3 sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, है ना, और नीचे में डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स को हमें क्या लिख लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेना है, माइनस 4 sin x इंटू डी एक्स। सो आई विल बी इक्वल टू 3 sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया। अब आपको ये बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा, अगर हम sin x को t ले लेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt, और ये कुछ हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो यहाँ पे sin x को हम t ले लेते हैं, sin x को हमने अगर t ले लिया तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इधर dx लिख दिया, इधर dt लिख दिया, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t माइनस 2 cos x dx को हम dt लिख देंगे, और ये हो गया, चलो इसको पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने टी स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4t प्लस 4। दिख रहा है क्या, ये अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक। तो क्या करोगे आप, फिर से लीनियर को आप लिखोगे लैम्डा डी बाई डी टी ऑफ क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस में, और ये हो गया 3t माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 4t का 4, और ये हो गया म्यू।
इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना फटाफट। 2 लैम्डा टी माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू। अब देखो टी का कोइफिशिएंट 2 लैम्डा है, टी का कोइफिशिएंट 3 है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू। एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म है -2, तो इन दोनों को भी इक्वेट कर देंगे। -4 लैम्डा की जगह 3/2 पुट करो तो म्यू आ जाएगा 2 2 जा 4 म्यू इज इक्वल टू -6 मिला, उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा +6, तो -2 + 6 6 - 2 कितना हो गया 4। सो 3 2 -2 इज इक्वल टू लैम्डा है 3/2 2t माइनस 2 मैंने अभी लिख दिया 2t माइनस 4 और म्यू की जगह हम क्या लिख देंगे 4। ठीक है, तो हमने अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सिंपल पुट कर लेना है, तो 3t माइनस 2 की जगह हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 2t माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, दो टर्म मिल गया न्यूमरेटर में, दोनों को अलग अलग करोगे और आपको दो इंटीग्रेशन मिलेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेना है ना। तो i इज इक्वल टू 3/2 को बाहर रख लेते हैं, 2t माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस 4 को बाहर रख लो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, इसको तुम ले लो i1, ये हो गया हमारा i1 और ये हो गया i2, है ना। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। i1 तो बड़ा सिंपल है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t है, 4t का 4 है, f डैश x अपॉन एफ एक्स के टर्म में, है ना, तो इसे हम log fx लिख लेंगे और इसे प्रॉपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, एक और पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। चलो ठीक, तो i1 क्या था बच्चों हमारा, i1 क्या था 2t माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी, यही था i1। डिनोमिनेटर चेक कर लेते एक बार, 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 को p सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t माइनस 4 इंटू डी टी इक्वल टू डी पी। सो i1 इज इक्वल टू ऊपर में dt, नीचे में p, सॉरी ये हो गया log ऑफ p प्लस c1 और p की जगह पे फिर से लिख दो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। आप चाहे तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे डायरेक्ट, है ना, log ऑफ एफ एक्स लिख सकते थे। i1 मिल गया हमें, i2 क्या है हमारा, i2 है dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, एक बार इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2 और ये 2 का स्क्वायर, अरे ये तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर है भैया। अब इसको आप ऊपर लेके जाओ तो t माइनस 2 का पावर माइनस 2 इंटू डी टी, हम इसे x रेज टू n के फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज t माइनस 2 का पावर -1 अपॉन -1 प्लस c2, इसको नीचे लेके आओ तो ये समथिंग ऐसा हो गया t माइनस 2 का पावर 1 प्लस c2, है ना। अरे इजीली कन्वर्ट हो गया ना, दिस इज t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे एनालाइज करो तो ये t माइनस 2 के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x रेज टू n बन जाएगा। अच्छा, x रेज टू n का फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब ये प्रॉपर ब्रैकेट लीनियर में हो। अगर गलती से भी ये क्वाड्रेटिक होता है तो x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो, तो ये i1 i2 मिल गया। अब i1 i2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग i1 एंड i2 इन इक्वेशन 2 में पहले 3/2 है, इन इक्वेशन 2, तो i इज इक्वल टू 3/2, i1 का वैल्यू कितना आया log टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे 4 प्लस 4, बट 4 इंटू -1 इज -4 अपॉन t माइनस 2 प्लस c1 प्लस c2 इज c। अब t की जगह पे वापस क्या पुट कर देंगे भैया, t की जगह पे क्या हमने t को लिया था, sin x को t लिया था, तो sin स्क्वायर x
माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट भी याद रहना चाहिए। हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, दोनों अच्छे PYQs थे, है ना। 2013 में, 2025 में भी आया हुआ था, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में आया हुआ था। इससे पहले वाला भी हमने किया, ठीक है। ये 2024 में आया हुआ है, तो 2024 और 25 दोनों साल, है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आ चुका है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो, स्पेशल इंटीग्रल पे हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए, है ना, सब्स्टिट्यूशन वाले किए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले किए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको देखने के बाद पता नहीं चलता कि वो स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है या नहीं, जब तक उसे तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पाओ। तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, और मुझे लगता है कि मे बी इसका चांस बनता है इस बार आने के लिए, अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 का। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, बट हम ट्राई करते हैं ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आए नहीं है अभी तक। डायरेक्ट फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आए हैं, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया। बट इसे जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये फिर से स्पेशल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप खुद भी ट्राई करो पहले, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है ना। मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या हम करें। ठीक है, जब बिल्कुल पता नहीं चले तो तुम उसे ना एक बार सिंप्लीफाई करके देखना, है ना। सेक एक्स माइनस 1 है, हम यहाँ पे एक काम तो कर सकते हैं कि सेक को हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, हाँ या ना। सेक को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1। एक बार टाइम देख लेता हूँ, ठीक है, ओके माइक, ओके वेरी गुड। अरे क्या होता है ना, एक बार मैं वीडियो बना रहा था, बैटरी खत्म हो गया, है ना। 2 घंटे का वीडियो था, प्रॉपर 1 घंटे 10 मिनट पे बैटरी खत्म हुआ, बाकी ऐसे ही म्यूट पे मैं बोले जा रहा, फिर से उसे शूट करना पड़ा। तो चेक करना पड़ता है माइक चल रहा है या नहीं। ओके, तो अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इससे 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे। इसे थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस एक्स विल बी द एलसीएम, और सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब क्या करें, अब हमारे पास कोई ऑप्शन बच रहा है क्या? बच रहा है क्या कोई ऑप्शन? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। देखते हैं रैशनलाइज करके, मुझे भी पता नहीं है क्या होने वाला है ना, बट मैं एक बार रैशनलाइज करके देखना चाहूंगा। 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। रैशनलाइज करने से इतना तो होगा ना कि न्यूमरेटर रूट से फ्री हो जाएगा। कैसे? ऊपर में देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो गया ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू 1 इज कॉस एक्स। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर होके साइन एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ है नहीं, तो हम डायरेक्टली रूट से बाहर ले लेंगे, मॉड वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक तो तुम पहुँच गए, है ना। अगर तुम cos x को t लेते हो तो cos x का डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर में। समझ में आया? मुझे नहीं पता था, अगर फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता तो मुझे भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली करना क्या है ना। तो मैंने पहले इसको एक बार ऐसा लिखा, इसे सिंप्लीफाई किया, फिर सोचा कि एक बार ना रैशनलाइज करके देखते हैं क्या कोई टर्म बाहर आएगा। बिल्कुल बाहर आ गया। और फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि cos x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट cos x इक्वल टू टी, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा, और i का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी। बच्चों क्या स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन नहीं हो गया? देख लो, डी टी अपॉन, अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/2। टी था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो हमारा b मिल गया 1/2। तो हमने 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया, तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो दिस विल बी i इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स, एक्स की जगह है 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और हमें क्या है, इसको ना सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। अगर आप बुक में देखोगे तो आंसर, अगर टी की जगह फिर से तुम क्या क्या लिया था, कॉस एक्स सब्सटीट्यूट कर दोगे, छोड़ दोगे, तो बिल्कुल बुक के आंसर जैसा मैच नहीं करेगा। हमें इसे सिंप्लीफाई करना ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम वगैरह लूंगा तो ये 2 हो गया और दिस इज 2t प्लस 1। और एक मिनट यहाँ ट्राई करना, देखो 2 एलसीएम लिया तो 2t प्लस 1, सुनो 2t प्लस 1 और नीचे में बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4। और दोनों जब रूट से बाहर निकलेंगे, जैसे ही दोनों रूट से बाहर निकलेंगे, तुम समझ पा रहे हो क्या? अरे भैया नीचे में देखो, ये 2 एलसीएम लिया तो 2t प्लस 1 है ना, 2t प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो नीचे में 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1/4, 2 से बाहर निकल के क्या हो गया, 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4 है, 4 4 एलसीएम हो गया है ना, 4 4 एलसीएम। और एलसीएम जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम नीचे में 2 लिख देंगे और ये हो गया 1 प्लस सी। मॉड को बंद कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना, तुम 2 एलसीएम ले लेना, सो दिस विल बी 2t प्लस 1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया देखो 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4t प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, है ना। और मैंने रेगुलर लेक्चर में आपको बताया था, ये देखो log m बाई n, तो log m माइनस n हुआ, तो ये हो जाएगा log t की जगह पे क्या कर दे बच्चों, कुछ रख दे, t की जगह पे साइन क्या रख देंगे, cos x, तो 2 cos x प्लस 1, ठीक है, 2 cos x प्लस 1 प्लस साइन। अब देखो 4t प्लस 4, 4 कॉमन हुआ, बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2, अंदर में क्या बचा t स्क्वायर प्लस t, सो दिस इज cos स्क्वायर x प्लस cos x, ठीक है। और देखो ये माइनस log m बाई n इज माइनस log 2 प्लस सी। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से तुम कांस्टेंट माइनस करोगे तो फिर से तुम्हें कांस्टेंट ही मिलेगा, तो इसका आंसर हो गया log 2 cos x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस सी। ये स्टेप समझा क्या? देखो ये तो सिंप्लीफिकेशन था, इसके बाद जो ये वाला स्टेप आ रहा है, ऊपर में m है नीचे में n है, अरे log का प्रॉपर्टी log m बाई n, तो क्या होता है log m माइनस log n, ठीक है। अब देखो ये तो वेरिएबल वाला टर्म है, लेकिन ये प्योर कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट होता है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करेंगे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मे भी आ सकता है इस बार एग्जाम में, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1/x अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। ये 2025 के सेट 5 में आया हुआ लेटेस्ट PYQ क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद भी पता नहीं चल रहा है कि प्रॉपर इसमें फॉर्मेट होगा कौन सा यूज, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो मे बी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो, ठीक है, थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन है ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है भैया, 1/x यहाँ पे रूट वाला है, एक बार इसे रैशनलाइज करें क्या, रैशनलाइजेशन में, ठीक है, जब ऐसे रूट वाले क्वेश्चन हो ना तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज मत करना, न्यूमरेटर को करना, न्यूमरेटर को फ्री करना है रूट से, डिनोमिनेटर को रहने दो रूट में, क्योंकि क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर में रूट का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे हम x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, मैं न्यूमरेटर को फ्री करना चाह रहा हूँ यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा 1/x। अब देखो x प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया ना ऊपर में, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं x प्लस ए, समझ में आ रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो न्यूमरेटर हो गया x प्लस ए और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब देखिए न्यूमरेटर में आपका 2 टर्म है, x और एक a है, क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, x डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस
ए डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है? देख लेना एक बार। मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे राशनलाइजेशन किया, न्यूमरेटर को मैं फ्री करना चाह रहा था, रूट से कर लिया फ्री। मुझे दो टर्म मिले न्यूमरेटर में, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, एक्स को अलग ए को अलग। इससे क्या होगा, ए ईजिली सॉल्व हो गया। अब ये थोड़ा सा है ना टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन है, ए को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। अब देखो ये तो सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका हमें इंटीग्रेशन बड़े अच्छे से करना होगा। यहाँ पे x है ना, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक है लेकिन एक x एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अब इसको हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो हम इसे लिख लेते हैं i इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला वाला टर्म हो गया, प्लस a मल्टीप्लाइड बाई, हम इसे i1 लिख लेते हैं, प्लस c। ठीक है, I1 को हमें सेपरेटली सॉल्व करना होगा। तो I1 क्या है भैया, I1 है आपका dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या करें हम, क्या करें हम, इसको एक बार ना t सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। देखो ये बाहर में x है, अंदर में क्वाड्रेटिक है, अंदर में क्वाड्रेटिक है, तो एक इंटीग्रेशन में फॉर्मेट होता है कि इधर लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक को ना आप टी स्क्वायर ले लेना। क्या ले लेना, टी स्क्वायर। क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, डी एक्स अपॉन, मान लीजिए यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू है और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, क्वाड्रेटिक के अंदर का जो टर्म है उसको डायरेक्टली ना टी स्क्वायर ले लेते हैं और देखते हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी नहीं टी स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर लेंगे तभी तो ये रूट से बाहर निकलेगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, यहाँ पे हो जाएगा dx, ये हो गया 2t इंटू डी टी, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और dx का वैल्यू हो जाएगा t dt डिवाइडेड बाई x। तो I1 विल बी इक्वल टू dx की जगह पे t इंटू डी टी डिवाइडेड बाई x, ऑलरेडी एक और x था और ये हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं था भाई, x, तो ये क्या हो जाएगा, t डी टी एक्स स्क्वायर इंटू, ये रूट से बाहर निकल के t हो गया, t और t को कैंसिल कर दो। अब मिला हमें dt अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां से आप लिख सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर मिल गया ना फिर से हमें। तो I1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे फिर से, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, फिर से मैं समझाऊं, पहला वाला टर्म डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, दूसरे वाले टर्म को हमने I1 लिखा। अब मुझे यहाँ क्या दिखता है, लीनियर क्वाड्रेटिक, तो हमें ना इसे टी स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। क्या, टी स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट करना दोनों साइड, dx का कुछ वैल्यू आएगा वो पुट कर देना। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते गए तो पता चला dt अपॉन एक्स स्क्वायर मिला। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू फिर से हमें यहाँ से मिलेगा, अब ये ऊपर में dt आ चुका है ना, तो एक्स स्क्वायर को फिर से t में कन्वर्ट करना होगा। dt और x दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, अगर आपने कन्वर्ट कर ही दिया, ऊपर dt आ गया, तो आपको बाकी सारा वेरिएबल अब t के टर्म में ही लिखना है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए भी डायरेक्ट स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, क्या होता फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। ठीक है, अब हम I1 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारा I क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस a टाइम्स 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए। और t क्या लिया था बच्चों, t आपने लिया था, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ए और ए को आप कैंसिल कर देना, और फाइनली I का वैल्यू हो गया लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस tan इनवर्स
tan inverse अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर इंटीग्रेशन. डन हो गया. एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लेना. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है. अगर जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई होगी 2025 के एग्जाम के टाइम में, उनसे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा. ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे ये तो पीवाई क्यू सीरीज है, इसके बाद ना मैं एक सब्सटीट्यूशन के ऊपर एक ना डिटेल वीडियो बना देता हूँ, है ना. उसमें कुछ जेई मेंस के भी क्वेश्चन. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, छोटा सा ब्रेक लिया था बच्चों. तो अभी मैं बिल्कुल एक आपको नया फॉर्मेट सिखाने वाला हूँ. एक काफी पुराना पीवाई क्यूज है और एक अच्छा फॉर्मेट है. और अगर आप जितने भी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन या जो फॉर्मूला है डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन करोगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. यहाँ पे हमें मैनिपुलेशन करना ही होगा. सेम टाइप के 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ. एक आपको होमवर्क में दूंगा और बड़े प्यार से सीखना. अच्छा क्वेश्चन है और एक काफी सालों से आया नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन या इसी टाइप का फॉर्मेट आया नहीं है ना. तो इस बार मे भी इसका चांस बनता है कि आ सकता है ना. तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है? तो आपको देखना है कि ऊपर में एक्स स्क्वायर है और नीचे में एक्स का पावर 4 है. तो हम ऊपर और नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे. एक बच्चा बैठा हुआ बता रहा है कि सर ऊपर और नीचे दोनों एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो या कॉमन ले लो, है ना. तो हम ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर, राइट. और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दो. फिर आ गया हमारे पास 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी. ठीक है, चलो अभी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से समथिंग कॉमन लिया और हम अभी इस स्टेप पे हैं, सेकंड स्टेप पे है, जहां पे न्यूमरेटर में है 1 प्लस 4 बाई एक्स. और जितना भी आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है तो आपने क्या देखा कि जो न्यूमरेटर का टर्म है सब्स्टिट्यूशन करने से ना कहीं गायब हो जाता है, सही हिस्सा हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो ऐसा हमारे डिनोमिनेटर में क्या है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर में ऐसा होगा. तो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर. इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो हम इसी की मदद से पता करेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन. ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई एक्स. तो हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए. तो 1 किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, एक्स का. एक्स को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा ना. ठीक है, और 4 बाई एक्स स्क्वायर, 4 को छोड़ो, 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है. अगर तुम 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है. तो माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा. और माइनस 4 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर आएगा. यानी कि अगर हम माइनस 4 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे माइनस 4 बाई एक्स. समझा क्या? अब आपने बहुत सारा है ना, अभी 3 महीने से इंटीग्रेशन कर रहे हो, इतना तो आना चाहिए है ना कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है. तो माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, है ना. और 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए. तो देखो x माइनस 4 बाई एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर आएगा. क्या आएगा, 1 प्लस 4 बाई एक्स, जो कि न्यूमरेटर में है. यानी डिनोमिनेटर में हमें कहीं ना कहीं x माइनस 4 बाई एक्स लाना होगा. ठीक है, और 9th स्टैंडर्ड में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना, कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, याद आ रहा है कुछ. ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम x माइनस 4 बाई एक्स के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई x को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर. अच्छा, ये माइनस साइन है यहाँ पे. तो एक मिनट, हम क्या करते हैं, अगर आपको लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो x माइनस 4 बाई एक्स का एक बार होल स्क्वायर करके देखना क्या आता है. एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स मतलब 16 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 बाई एक्स. एक्स और एक्स क्या हो गया, कैंसिल. तो ये देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 आ रहा है.
तो एक्स स्क्वायर प्लस 16/x², भैया 16 अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16/x² को हम इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, x माइनस 4/x² प्लस 8 ऐसे लिखना होगा। आ रही है बात समझ में, है ना? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे स्क्वायर करके ही कर देता हूँ, 4/x का होल स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे -8 चाहिए, तो मैंने कर दिया -8 प्लस 8, है ना भाई? ब्रेक कर करके समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना, स्किप मत करना, ठीक है? तो दिस इज 1 प्लस 4/x² इंटू dx डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया बच्चों, x माइनस 4/x का होल स्क्वायर, है ना? ये टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस 4/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका 8। चलो इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है? अब सुनो, अगर हम यहाँ पे x माइनस 4/x को t ले लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 4/x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो I विल बी इक्वल टू dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 8। अच्छा, 8 को तुम 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो ना। अरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाना पड़ेगा ना हमें स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? तो I विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही होता है फॉर्मूला, प्लस 2, ठीक है? समझ में आ रही है बात? यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है? ये तो फॉर्म आया समझ में, ठीक है? अब फिर से तुम क्या करोगे, t की जगह पे जो था वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 1/2√t tan इनवर्स, t की जगह पे क्या लिया था हमने, t की जगह पे हमने लिया था x माइनस 4/x, सो दिस इज x माइनस 4/x अपॉन 2√2 प्लस t। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा, ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x इससे मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस विल बी 2√2x प्लस c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? डन, आ गया समझ में? यहाँ पे मैनिपुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? न्यूमरेटर में हमने जैसे ही कॉमन लेके कट किया, ए आया 1 प्लस 4/x², तो हमने देखा कि 1 प्लस 4/x² किसका डिफरेंशिएशन है, 1 प्लस 4/x², x माइनस 4/x², x माइनस 4/x का डिफरेंशिएशन है। अब देखो, अचानक से बवंडर टाइप का क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं, है ना? मतलब समथिंग ये न्यूमरेटर में कोई तो ऑप्शन रखेगा ना, वो ऑप्शन को तुम्हें मैनिपुलेट करना है। तो x² प्लस 16/x² को हमें x माइनस 4/x के टर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपको सोचना है ना? ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करना है, सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ऊपर से x² कॉमन लो, नीचे से x² कॉमन लो, सेम स्टेप्स फॉलो करना, हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना? ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है आप आराम से इस क्वेश्चन को निपटा दोगे 2 मिनट के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे बाप रे, ये ठीक ठाक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ स्पेस क्रिएट करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक, चलो, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना? अब देखो यहाँ पे ऊपर में dx से नीचे में है sin रेज टू 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos रेज टू 4x। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, साइन का पावर इवन है, कॉस का पावर इवन है, ठीक है? तो एक और मैंने इंडेफिनाइट के जो यहाँ पे ऑफलाइन मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, और मे भी आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा कि अगर साइन और कॉस का पावर इवन है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी इवन पावर से क्या करते हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है? समझ में आ रही है बात? उसी में क्या करोगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, है ना? हो जाएगा, मैं करूं, ठीक। साइन रेज टू 4x प्लस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस रेज टू 4x। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो मैंने अभी जैसा बताया कि नीचे में साइन और कॉस सबका इवन पावर है और मैक्सिमम पावर कितना है, साइन रेज टू 4। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कॉस रेज टू 4 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी कॉस रेज टू 4x से डिवाइड, ठीक है? करके देखते हैं क्या होता है एक बार, डिवाइडेड बाई कॉस रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x डिवाइडेड बाई cos रेज टू
4x, ठीक है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऊपर में बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा sec रेज टू 4x इंटू डी एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा tan रेज टू 4x। अब यहाँ से इसको कट करोगे तो सिर्फ cos स्क्वायर x बचेगा, sin बाई cos x tan स्क्वायर x, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, यहाँ पे आपका बच जाएगा 1, और ये हो गया है सिंप्लीफाई, है ना, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ और आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। आप आर डी शर्मा का ले लो, सॉल्ड एग्जाम्पल में एक एक है पूरा का पूरा फॉर्मेट कि डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी का फॉर्मेट हो, मतलब साइन का पावर इवन कॉस का पावर इवन, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे या साइन रेज टू 4x या कॉस रेज टू 4x है, तो हमें हमेशा कॉस रेज टू 4x अगर स्क्वायर रहा तो कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos रेज टू 4x से डिवाइड किया तो ये tan और sec के टर्म में कन्वर्ट हो गया, और फिर हमारे दिल को थोड़ी सी शांति मिलेगी कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना। हम यहाँ पे इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगर हम tan x को t ले भी लेते हैं बच्चों तो sec स्क्वायर x dx dt बनेगा, लेकिन यहाँ पे sec का पावर 4 है। अगर हम इसे ऐसे करके लिख ले sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx डिवाइडेड बाई tan रेज टू 4x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1, है ना। अगर हम tan को t ले भी लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक और प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये जो sec स्क्वायर x इंटू dx है ये तो dt हो गया, बट इसके बारे में क्या, तो sec स्क्वायर x को फिर से हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, समझ में आ रहा है। इस sec स्क्वायर x को हम फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देंगे, और ये sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और नीचे में हो गया t रेज टू 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको फिर से तुम 1 प्लस t स्क्वायर लिख दो, और ये हो गया t रेज टू 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt। अब ये लग रहा है ना पुराने टाइप के क्वेश्चन, जो अभी 10 प्रीवियस क्वेश्चन किया उस टाइप के क्वेश्चन जैसा, है ना, ठीक है। तो क्या करोगे, मैंने क्या सिखाया था कि ऊपर नीचे से टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1, ये बन गया 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं टी स्क्वायर तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको आप कैंसिल कर लो, देन आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, एंड दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो न्यूमरेटर में है 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक इसका डिफरेंशिएशन होगा, अगर हम t माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब देखो 1 है ना, 1 मतलब t का डिफरेंशिएशन होगा, तो t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, बट माइनस साइन है तो प्लस 1 बाई टी, है ना, प्लस रहेगा तो जानबूझ के पहले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। So this is the differentiation. This numerator is the differentiation of t minus 1 by t. t minus 1 by t. ये t minus 1 by t का differentiation है। तो हमें denominator में t minus 1 by t चाहिए, ठीक है। denominator में हमें t minus 1 by t चाहिए, 1 by t square into dt। तो देखो t का स्क्वायर है, अब देखो t minus 1 by t चाहिए, मतलब t minus 1 by t के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, t स्क्वायर प्लस 1 by t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1, मतलब हमें एक माइनस 2 चाहिए, है ना, तो टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी। हमने माइनस 2 ऐड किया, माइनस टू हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया, तो हमें एक और माइनस 2 किया तो हमें प्लस 2 भी करना होगा, और ऑलरेडी 1 था तो 1 रहेगा ही। देन दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, और डिनोमिनेटर में हो गया t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, t माइनस 1 बाई टी को हम t ले लेंगे, तो इसमें t ही ले लिया था तो ओके, ठीक है। सॉरी, हम t माइनस 1 बाई टी को क्या ले लेंगे, अभी मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ, फिर मजा आएगा। चलो भाई, हमारा क्या था, इंटीग्रेशन 1 प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी टी, ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t माइनस 1 बाई टी को हम p सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो t का डिफरेंशिएशन 1, इसका 1 बाई टी स्क्वायर
इंटू डी टी इक्वल टू डी पी। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा डी पी अपॉन, न्यूमरेटर तो पूरा गायब हो गया, डी पी बन जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा भैया, पी स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री को लिख दो रूट थ्री का स्क्वायर, और एक इस फॉर्मेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, p की जगह पे क्या लिया था आपने, t माइनस 1/t डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेना एक बार, है ना। थोड़ा मैं सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट फास्ट कर रहा हूँ, आप इतना तो समझ रहे हो, 12th में हो, टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन, टी इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट थ्री टी प्लस सी, और टी क्या था भैया आपका क्वेश्चन एक्स के टर्म में था ना, टी था आपका tan x, सो दिस इज tan स्क्वायर x माइनस वन अपॉन रूट थ्री tan x, वापस t की जगह tan x सब्स्टिट्यूट कर दिया, और a रहा हमारा फाइनल आंसर, a हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का है ना। यहाँ पे दो फॉर्मेट का मिक्स कर दिया, दो फॉर्मेट को मिक्स कर दिया, है ना, कि अगर साइन और कॉस का इवन पावर रहता तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी कॉस रेज टू इवन पावर से डिवाइड करते हैं, है ना। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करना होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से साइन और कॉस दोनों का इवन पावर है, कॉस रेज टू 4x है, तो हम यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos रेज टू 4x से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x, सो आई विल बी इक्वल टू sec रेज टू 4x इंटू dx, और अरे यहाँ डिवाइड नहीं किया था, चलो sin बाई cos कितना हो जाएगा, tan रेज टू 4x, और ये हो गया 1। ठीक है, फिर से क्या करोगे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, tan x को t ले लोगे तुम, तो तुम्हारा sec स्क्वायर x, अरे यार थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, sec स्क्वायर x dx फिर से तुम्हारा क्या हो गया, dt हो गया, तो I विल बी इक्वल टू, अब sec रेज टू 4x है, तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा इसे हम sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिखेंगे, तो एक sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और दूसरा sec स्क्वायर x इंटू dx dt बन जाएगा, और नीचे में आ गया भैया t रेज टू 4 प्लस 1, और I विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज टू 4 प्लस 1 इंटू डी टी, है ना, आया क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 टी रेज टू 4 प्लस 1। अब इस फॉर्मेट का जो पहला क्वेश्चन किया था सेम हम उसी स्टेप पे आ चुके हैं, तो इसके आगे का काम आप खुद से कर लेना, है ना। अभी वीडियो पॉज करके आगे वाला स्टेप खुद से कंप्लीट करो, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके, है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, हो गया, कर लिया ट्राई, मैं स्टार्ट करूं, नहीं, ये अभी जो 4 क्वेश्चन कराना है ये उससे अलग फॉर्मेट का है, सेम फॉर्मेट का नहीं है, 2025 में आया हुआ 5 मार्च का था, ठीक है, सेक्टिव में आया, इसमें हमें बहुत सारा मैनिपुलेशन करना होगा, है ना। देखो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है, नीचे में पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तीन चीजें हैं, है ना। तो हम जब तक इसे मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, इसे मैनिपुलेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप इसमें क्या फॉर्मेट, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली करने जाओगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स की जगह, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एक्स की जगह सर टैन थीटा डायरेक्टली पुट कर दो, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो जाएगा, लॉग सेक थीटा, और लॉग टैन थीटा मतलब कुछ भी, लॉग टैन स्क्वायर थीटा, तो लॉग सेक अपॉन टैन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं क्या। एक बार सब्स्टिट्यूशन से तुम लोग ट्राई करना, ठीक है, मैं इसे मैनिपुलेशन से सॉल्व करता हूँ, है ना। तो क्या करेंगे भाई, मुझे ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ से मुझे कुछ हिंट जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले ना मैं ब्रैकेट के अंदर की चीजों को, है ना, ठीक ठाक कर ले रहा हूँ। ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन करेंगे तो लॉग एम बाई एन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझा क्या। अरे भाई ये 2 लॉग एक्स है, तो ये लॉग एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो सब दिस माइनस दिस, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, है ना, हमने लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया, ओके चलो डन, और नीचे में है एक्स रेज टू, तो आई विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस
अगर इसमें भी रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये दोनों एक जैसा दिखेगा। आया क्या समझ में? तो हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके नीचे में एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई बाहर का x अगर इस रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे बाहर अगर x है उसको रूट के अंदर भेजेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर रूट में है, उसको बाहर से अंदर निकालेंगे तो क्या बनता है? x बनता है। तो हमें एक x को इस रूट के अंदर भेजना है। तो देखो यहाँ पे x रेज़ टू 4 है हमारे पास, यहाँ से एक x लेके अगर हम इस रूट के अंदर भेज देंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आ रहा है बच्चों समझ में? है ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, आप 12वीं के बच्चे हो, है ना? इतना तो समझ में आना चाहिए। ओके ठीक है, चलो अब क्या करेंगे ना, इसको सिंपल डिवीजन कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज 1 और ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज 1 एंड दिस इज 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ से ना तुम्हें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना होगा, है ना? तो हमेशा देखना चाहिए कि समथिंग कुछ ना कुछ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक फंक्शन रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। अगर हम 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सोचे तो ये हो जाता है माइनस 1 बाई एक्स। अरे 1 बाई एक्स का क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, सॉरी क्या होगा? माइनस 2 बाई एक्स क्यूब होगा। तो देखो एक्स क्यूब है नीचे, एक्स क्यूब नीचे है, तो हम 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्यों करेंगे? हम पूरे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि 1 का तो 0 ही हो जाएगा। समझा ना? तो चलो, तो यहाँ पे हम 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, 1 का 0 हो गया, ठीक है? और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है? तो dx अपॉन एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू, माइनस डी टी बाई टू, देन आई विल बी इक्वल टू, ठीक है? अब हमने इसको क्या ले लिया था बच्चों? इसको t ले लिया था ना, तो ये बन गया रूट t, ये हो जाएगा log t और dx की जगह पे हो गया माइनस डी टी बाई टू और नीचे में अरे dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह माइनस डी टी बाई टू हो गया ना, खत्म। और देखो ये कांस्टेंट वगैरह को बाहर फेंक दो तो माइनस 1 बाई टू बाहर आ गया एंड दिस इज योर रूट टी इंटू लॉग टी इंटू डी। ये फाइनल आपका इंटीग्रेशन है और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला ये होता है यू इंटू बी, है ना? क्या फॉर्मूला होता है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ गया प्रोडक्ट रूल? दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट रूल का क्या फॉर्मूला होता है? u और v दो फंक्शन है, इनका मल्टीप्लीकेशन है, u एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आया फिर से उसका इंटीग्रेशन करो। लेकिन फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, वो कौन डिसाइड करता है? ये आइलेट रूल डिसाइड करता है, आपने पढ़ा है, ठीक है? सीबीएसई में आइलेट है, जब महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड में देखोगे तो लीएट है ना? दोनों आप यूज कर सकते हो। तो आइलेट में आई मतलब इनवर्स को पहला प्रेफरेंस, लॉग को दूसरा, अलजेब्रा को तीसरा, ट्रिग्नोमेट्री को फोर्थ और एक्सपोनेंशियल को फिफ्थ प्रेफरेंस मिला हुआ है, ठीक है? ये प्रेफरेंस कैसे पहले रूल बना था? नहीं, बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन हुआ होगा, देखा गया होगा। अब देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में क्या है कि किसका इजिली डिफरेंशिएशन होता है और किसका इजिली इंटीग्रेशन होता है, उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट किया गया था। तो अभी हमारे क्वेश्चन में एक रूट 2 है, रूट t है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है और log x है जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक वाला हमारा u बन जाएगा और अलजेब्रिक वाला हमारा v बन जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, ठीक है? कहाँ है भाई साहब? यहाँ पे एक और स्लाइड ले ही लेते हैं, मेरी जरूरत पड़ गई, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेगा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। माइनस 1 बाई टू रूट टी लॉग टी याद रखना, ठीक है? आई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू रूट टी मल्टीप्लाइड बाई लॉग टी इंटू टी। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन और दिस इज आवर सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, ठीक है? तो रूल क्या है भैया? फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो रूट टी का इंटीग्रेशन दैट इज टी रेज टू 1 बाई टू का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log t का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई फिर से c⁻1/2 का इंटीग्रेशन और जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। log t बताओ ये कितना हो जाएगा, t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस log t का 1/2 फिर से t का पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 होता है ना। तो I will be equal to 2 ऊपर गया, so this is 2/3 log t into t का पावर 3/2 और देखो ये 2/3 हो गया। अब देखिए t का पावर 3/2 है, नीचे t का पावर 1 है, तो 3/2 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3/2 माइनस 1 1/2 into dt, ठीक है। सो I will be equal to 2/3 log t इंटू टी का पावर 3/2 माइनस 2/3। अच्छा यहाँ पे एक इंटीग्रेशन हो चुका है, कांस्टेंट देते जाना। 2/3 ये हो गया टी का पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 और फिर से 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस, ठीक है। तो I will be equal to 2/3 log t इंटू टी का पावर 3/2। अब देखो 2 ऊपर गया तो 2 का 4/9 t का पावर 3/2 प्लस c। t क्या था भाई हमारा, t क्या था, log t हमने क्या लिया था 1 प्लस 1/x²। तो 1 प्लस 1/x² को हमने t लिया था, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 1/x² रेज टू 3/2 माइनस 4/9 1 प्लस 1/x² का पावर 3/2 प्लस c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। लेटेस्ट PYQ है 2025 में आया हुआ है, ठीक है। कितना बढ़िया मैनिपुलेशन था, है ना। मतलब चीजों को सजाओ, आप चीजों को सजाने नहीं आया तो फिर दिक्कत है। इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं देखो, और इसमें ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। आप जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका खुद का क्या है मेथड्स आपके दिमाग में क्रिएट होते जाएगा, है ना। मतलब एक क्वेश्चन किया वहां से कुछ सीखा, दूसरा क्वेश्चन किया वहां से कुछ सीखा, ऐसे करते करते ना आप खुद से मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बहुत करना है हमें इंटीग्रेशन में, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, है ना। जल्दी जल्दी करेंगे, लेक्चर खत्म करना है। 2 लेक्चर में हमें पूरा PYQ सीरीज खत्म करना है इंडेफिनाइट का। मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, है ना। तो पहला लेक्चर कर रहा है, तो पहले लेक्चर में हम यहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक, और दूसरे लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और फिर पार्शियल फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, है ना। अभी 2 क्वेश्चन रह गए आज के लेक्चर में। अब देखो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ सेट 3 का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। I इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को तुम x का पावर 1/2 लिख सकते हो, x का पावर 1/2 इंटू dx और नीचे हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा x का पावर 3/2 है, x का पावर 3/2 है ना, ब्रैकेट पे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए। एक का डिफरेंशिएशन कहीं दूसरे जगह होगा, या तो डिनोमिनेटर में समथिंग कुछ ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, या न्यूमरेटर में समथिंग ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में होगा। मुझे क्या दिख रहा है कि अगर हम x⁻³ को चलो यहाँ पे रफली में समझा देता हूँ, x⁻³ का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये होगा 3/2 x⁻³ माइनस 1, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 x 3/2 मतलब ये हो गया 1/2। अरे वाह, डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, तो समथिंग हम इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 प्लस रूट t आ जाएगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, जो कि क्या है डिफिकल्ट है सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, x⁻³ अब हमें पता चल चुका है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो हम इसे t नहीं t² सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। चलो कर लो डिफरेंशिएशन, 3/2 x का पावर 1/2 दिस साइड dx एंड दिस साइड 2t dt, ठीक है। तो x⁻1/2 dx will be equal to 2 to the 4/3 t into dt। so our I will be equal to 4/3 को बाहर फेंक दो, t into dt और नीचे में हो गया 1 प्लस, ये देखो ये अंडर रूट t², है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 4/3 t dt
डिवाइडेड बाई 1+। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, है ना। आपने इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में किया होगा क्वेश्चन। टी में हम 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड दिस इज योर टी प्लस 1 इंटू डी टी। अब इससे ये दो टर्म में ब्रेक हो जाएगा, कैसे? टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन क्या बन गया? डी टी एंड दिस इज डी टी अपॉन टी प्लस 1, ठीक है। तो आई विल बी इक्वल टू 1/4/3 डी टी का इंटीग्रेशन टी एंड 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t प्लस 1 प्लस, ठीक है। सो अब t की जगह पे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया वो रख देते हैं। सो दिस इज 4/3 t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा अंडर रूट x रेज टू 3/2 अंडर रूट x का पावर 3/2 माइनस log अंडर रूट x का पावर 3/2 प्लस 1 प्लस c एंड दिस इज योर फाइनल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भैया, सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन आपको, है ना। तो इसे नोट डाउन कर लेना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, है ना। बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। अभी इसका पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अभी मेरे नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है, मुझे ऑफलाइन लेक्चर लेना होगा, तो हम मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में, इंटीग्रेशन PY2 पार्ट। और बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये बोर्ड बूस्टर सीरीज में मैं कंप्लीट 12 CBSE का, और ऐसा नहीं कि बस प्रमोशनल वीडियो बनेगा, पूरा का पूरा मैं PY2 सीरीज कवर अप करने वाला हूँ। और अगर आप पुणे के आसपास एरिया से हैं, विमान नगर एयरपोर्ट कहीं भी से हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह होगा, जैसा कि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोमो वीडियो में दिया हुआ था। बाकी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो या समथिंग कुछ पूछना हो तो एक मेरे सिग्नल क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल करके मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।